जय श्री कृष्ण भक्तों। आज मैं आप लोगों को श्री कृष्ण की प्रिय भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ। क्यों क्यों श्री कृष्ण ने अपनी भक्त के लिए आंसू बहाए और उन्हें याद करते हुए रोए। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। ये लीला हम आपको सुनाते हैं। ये कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यही थी कि अगर वह सब घर बाहर गए तो श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएगा कौन। जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खींचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैं आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर काम में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया। तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़े में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी भी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी कुछ भी। इस तरह जिद पर अड़ी नहीं नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो फिर मैं भोजन कैसे करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्णा मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्णा को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निर्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक नन्हा बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, माँ भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने दो। तो कर्माबाई ने भगवान के आगे लगा भोग का खिचड़ा उस नन्हे बालक को दिया। अब वह बालक रोज प्रातःकाल कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने चला आता और यह सिलसिला कई वर्षों तक चल रहा था। एक बार एक महान संत वहां से गुजर रहे थे, जहां कर्माबाई खिचड़ा का भोग बनाकर और भगवान को भोग लगाती थी। भी वहां से गुजर रहे थे तो संत ने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान करे ही भगवान को खिचड़ा भोग लगाकर खिला रही हैं, बनाकर भोग खिला रही हैं। तब उन्होंने कहा, ये कैसी अनर्थ वाले कार्य कर रही हो, तुम्हें पहले स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए, फिर खिचड़े का भोग लगाना चाहिए। तो फिर उन्होंने वैसे ही नित्यक्रिया शुरू कर दी जैसे कि संत जी ने बताई। परंतु वह बालक और कोई नहीं, प्रभु जगन्नाथ ही थे, जो प्रातः जगन्नाथपुरी पट खुलने के पहले कर्माबाई की खिचड़ी खाने आया करते थे। तो अब वे बालक रूप में थे और जब उन्होंने देखा कि कर्माबाई खिचड़े में बनाने में इतना देर लगा रही हैं, तो उधर मंदिर का पट भी खुलने वाला है। तो फिर कर्माबाई से उस बालक ने कहा, अरे माँ जल्दी कर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो जैसे ही कर्माबाई ने
खिचड़ा परोसा, उस बालक ने तुरंत ही खाया और वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। तब श्री कृष्ण बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब मैं कैसे खिचड़ा खाऊं। मेरे आने के मंदिर खुलने के पहले पहले कर्माबाई का भोग बन के तैयार ही नहीं हो पाता। तब जगन्नाथ स्वामी ने उसी संत को सपने में कहा कि तूने मेरी कर्मा माई को क्या पट्टी पढ़ा दी। तुम्हारे कारण मुझे मंदिर खुलने के पहले भोग ही नहीं मिलता, खिचड़ा खाने ही नहीं मिलता। अब जाओ और कर्माबाई से क्षमा मांगो और उनको कहो कि भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ भोग लगाने आते हैं, इसलिए जब भगवान ही को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। तुम बिना नहाए ही भगवान का भोग लगाओ और उन्हें अर्पण करो। ठीक वैसा ही हुआ। संत कर्माबाई के पास गए और उन्होंने अपने स्वप्न का सारा हाल कर्माबाई को सुनाया। कर्माबाई भाव विभोर उठे रो पड़ी और जब प्रातःकाल आया, जैसे ही वह बालक आया तो कर्माबाई ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनको निहार कर रोते रोते अपने हाथों से उनको खिचड़ा खिलाया। और तभी उस बालक ने कहा, कर्माबाई आप रो क्यों रही हो, मैं तो सदैव आपके हाथ से खिचड़ा खाऊंगा। इतना कहकर वे मंदिर चल दिए और फिर प्रातःकाल रोज आते और भोग लगाते और माई उन्हें अपने गोद में बिठाकर भोग लगाती थी। यह सब देखकर आसपास के लोगों को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये ढोंग है, ऐसा कभी हुआ है कि सिर्फ खिचड़ा खाने भगवान जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर इस बुढ़िया के पास आए। तभी लोगों का यह विश्वास दिखाने के लिए कि जगन्नाथ स्वामी ही उनके घर बालक के रूप में भोग लगाने आते हैं, वह भगवान से विनती करने लगी कि प्रभु सब मेरी भक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, अब आपको ही कुछ करना होगा। ऐसा कहते ही जैसे ही भगवान दूसरे दिन भोग लगाकर मंदिर पर पहुंचते हैं तो मंदिर के पुजारी देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में खिचड़ा लगा हुआ है और उनके दोनों हाथों में भी खिचड़े का भोग लगा हुआ है। यह देखकर वे सभी गांव वालों को बुलाते हैं और देखते हैं। ये चमत्कार देखकर सभी गांव वाले कर्माबाई के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। और इसी तरह एक दिन ऐसा आता है कि कर्माबाई बहुत ही बुढ़ी अम्मा हो चुकी हैं। अब उनके हाथ कांपने लगे हैं, अब वे स्वयं का ही कार्य नहीं कर पाती हैं। तब प्रभु को उनकी इस स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उनको गोलोक भेज दिया, गोलोक धाम भेज दिया। उनके देहांत होते ही सारा पूरी उनकी याद में रोने लगा, उनकी भक्ति को याद कर रोने लगा। तभी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से भी आंसू निकलने लगे, वह भी बहुत रोए और फिर भगवान से सभी पूछने लगे कि भगवान भला आप क्यों रो रहे हैं। तब उनके स्वप्न में, पुजारी जी के स्वप्न में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि मुझे कर्माबाई की खिचड़े का भोग बहुत पसंद था, मैं नित्य प्रति उनके घर जाकर यह भोग ग्रहण करता था, अब मेरे पास मुझे खिचड़े का भोग कौन लगाएगा। तभी पुजारी जी को दया आ गई और भगवान का यह वात्सल्य प्रेम देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज से अब मंदिर में ही कर्माबाई का बाजरे का और गुड़ घी डालकर खिचड़ा बनाया जाएगा, जो नित्य प्रति हमारे जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाएगा। और वह प्रतिक्रिया दूसरे दिन से प्रारंभ हो गई, जो आज तक चलती आ रही है। तो ये थी हमारी कर्माबाई जी की भक्तिमय कहानी, जिनके लिए स्वयं जगन्नाथ प्रभु, जो विश्व के जगत पिता हैं, वे भी रो दिए। और इसलिए कहते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह भगवान को नचा भी सकता है, हंसा भी सकता है और अपने प्रेम के प्रति रुला भी सकता है। तो दोस्तों, आप प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।